कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पिछले एपिसोड्स में हमने आपको मुख्तलिफ लैंडफॉर्म्स के बारे में जानकारी दी थी। इस एपिसोड में हम आपको दो ऐसी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी लैंडफॉर्म के बारे में आपको जानकारी देंगे जिनका वजूद हमारी इस पूरी दुनिया के वजूद के लिए बहुत ज़रूरी साबित हुआ है। चलिए हम बात करते हैं ग्लेशियर्स के बारे में। ग्लेशियर पहाड़ों पर बने हुए बर्फ़ के बड़े बड़े स्टोर होते हैं और अल्लाह ताला ने इन्हें भी बहुत ज़रूरत की चीज़ बनाया है। जब ये ग्लेशियर्स गर्मी के असर से पिघलते हैं तो पानी के स्रोत बनाते हैं जो कि एग्रीकल्चर और पानी की दूसरी ज़रूरियात को पूरा करने का ज़रिया बनते हैं। ग्लेशियर्स की मौजूदगी क्लाइमेट चेंज की नापतोल और रिसर्च के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं, जो कि तेज़ी से पिघल भी रहे हैं, तो सी लेवल राइज होता है और साइंटिस्ट की रिसर्च इन ग्लेशियर्स की मूवमेंट, साइज और बिहेवियर पर हर वक्त नज़र रखती है। ख़ास तौर पर ग्लेशियर के अंदर छिपी आइस लेयर से हमें साइंस के ज़रिए से माजी के एनवायरनमेंट की हिस्ट्री और बहुत सी मज़ीद जानकारी हासिल होती है। ग्लेशियर्स पहाड़ों पर घूमने वाले टूरिस्ट का मेन अट्रैक्शन होते हैं। ये जितने दिखने में खूबसूरत होते हैं, हकीकत में उससे कई गुना ख़तरनाक भी होते हैं, जो कि तेज़ी से हो रहे क्लाइमेट चेंज की वजह से आसपास रहने वालों के लिए हमेशा ख़तरा बने रहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा ख़तरा है और ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर्स ही नहीं बल्कि अर्थ पर मौजूद तमाम लैंडफॉर्म्स मुतासिर होती हैं। काश हम इसे सीरियस लें और अर्थ को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए ज़रूरी कदम उठाएं। जितना नुकसान हमने इन 150 सालों में इस अर्थ का और इस क्लाइमेट का किया है, इतना नुकसान शायद ही पहली किसी जनरेशन ने किया हो। इस पर आवाज़ उठाने वाले बहुत कम हैं और जिन कामों से हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं, उन बातों पर अमल करने वाले उससे भी कम हैं। अटलांटिक, अंटार्कटिका और आर्कटिक जैसे इलाके ग्लेशियर्स की हसीन दुनिया हैं। अल्लाह ने इसे पॉपुलेशन फ्री बनाया है। बस यहाँ अगर कोई चीज़ है तो वो है सिर्फ बर्फ़ और बर्फ़। हाँ, कुछ साइंटिस्ट हैं जो यहाँ पर रिसर्च के लिए आते जाते रहते हैं, लेकिन बर्फ़ की हसीन दुनिया को भी क्लाइमेट चेंज की नज़र लग गई। आर्कटिक सी को बर्फ़ विंटर में 15.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर यानी 6 मिलियन स्क्वायर माइल्स तक कवर करती है, जबकि एंटार्कटिक सी विंटर में 18.5 मिलियन स्क्वायर मीटर यानी 7 मिलियन स्क्वायर माइल्स तक बर्फ से कवर रहता है। इन इलाकों में बर्फ की मोटाई कहीं पर 1 से 2 मीटर, कहीं पर 2 से 3 मीटर और कहीं पर 5 मीटर तक होती है। एंटार्कटिक आइस शीट को उसके थिकेस्ट पॉइंट पर 3 माइल्स यानी 4.9 किलोमीटर तक मेज़र किया गया है। साइंटिस्ट बताते हैं कि अगर एंटार्कटिक की आइस शीट मेल्ट हो जाती है तो सी लेवल लगभग 60 मीटर्स यानी 200 फीट तक बढ़ जाएगा। ज़रा इमेजिन तो करिए कि क्या होगा अगर अल्लाह न करे आइस शीट पिघलते पिघलते सी लेवल को ख़तरे के निशान से ऊपर ले जाए। दूसरी अहम लैंडफॉर्म के बारे में भी कुछ ज़रूरी जानकारी देना चाहती हूँ, जिसको परमाफ्रॉस्ट कहते हैं, यानी ज़ेर सतही मुंजमद ज़मीन। परमाफ्रॉस्ट मिट्टी या पानी के नीचे की तलछट है जो लगातार 2 साल या उससे ज़्यादा वक्त तक 0 डिग्री सेल्सियस यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे तक जमी रहती है, तो वो जगह परमाफ्रॉस्ट बन जाती है। सीधे सीधे लफ्ज़ों में कहें तो ये ऐसी जगह होती है जिसमें ज़मीन के नीचे बर्फ़ की मोटी परत होती है जो कि वक्त के साथ साथ कंप्रेस होती रहती है। ये ज़्यादातर कोल्ड रीजन्स में पाई जाती हैं, जैसे कि आर्कटिक और अंटार्कटिका जैसे इलाके, यानी अलास्का, साइबेरिया और नॉर्दर्न कनाडा वगैरह। ऐसे इलाकों में अगर कोई चीज़ मर जाती है, जैसे कोई जानवर या पेड़ पौधे,
तो वो ठंडे टेम्परेचर होने की वजह से डिकम्पोज नहीं हो पाते और बर्फ़ पड़ने के बाद बर्फ़ की तह में दबते चले जाते हैं। पर यहीं पर बस नहीं, ये भी क्लाइमेट चेंज से बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। हालात तेज़ी से बदल रहे हैं और उसका भी मेन रीज़न है पॉल्यूशन। जैसा कि हम जान चुके हैं कि परमाफ्रॉस्ट उस ज़मीन को कहते हैं जो लगातार 2 साल या उससे ज़्यादा वक्त तक जमी रहे। अब ये भी तेज़ी से पिघल रही है और सिर्फ इसका पिघलना ही ख़तरा नहीं है, इसका पिघलना बहुत सारी मुसीबतों को दावत देता है। जैसे जो माइक्रोब्स इसके अंदर दफन थे, जो कि किसी चीज़ के मरने के बाद उसी के साथ बर्फ़ में दफन थे, बर्फ़ उसको सड़ने नहीं दे रही थी, लेकिन जब ये पिघलती है तो ज़मीन के अंदर सो रहे माइक्रोब्स जाग जाते हैं और कार्बनिक मटेरियल्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसेस को हवा में मिला देते हैं। और यही नहीं, इन इलाकों में बने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ा ख़तरा है, क्योंकि ऐसे इलाकों में रहने वालों को क्या मालूम कि उनके घर के नीचे की ज़मीन अंदर से खोखली होती जा रही है। परमाफ्रॉस्ट में लगभग 1500 गीगाटन कार्बन का एक ह्यूज अमाउंट मौजूद है, जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन का दुगना अमाउंट है। उम्मीद है कि हम इस तेज़ी से बदल रहे क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर सकें और अपने आने वाली जनरेशन के लिए एक अच्छा क्लाइमेट गिफ्ट कर सकें। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी और इससे आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिली होगी। इंसान और कायनात से जुड़ी ऐसी ही नॉलेज के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिलता रहे। और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।